करें कि हमें क्यों लगाना आवश्यक है या हम क्यों लगाते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपके घर में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से बचने के लिए शॉर्ट सर्किट, जैसे कि ओवरलोड मैंने बताया था कि आप, हाँ कुछ कह रहे हैं? ओवरलोड होगी तो हाँ मैडम, ओवरलोड ओवरलोड होगा, ट्रिप हो जाएगी एमसीबी अपन ज्यादा। हाँ तो ठीक है, एसी वगैरह ठंड पड़ने लगती है तो अपन एसी वगैरह बंद कर देते हैं, करंट ओवरलोड हो जाता है कभी कभी, तो वो ओवरलोड होने से न्यूट्रल हो जाता है, बन जाती है। ठीक है। ओवरलोड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा का लोड उस पे पड़ना है ना, वजन भार या उससे ज्यादा की आपने जैसे 20 एम्पियर की एमसीबी लगाई है पर यूज 25 से 30 एम्पियर तक का हो रहा है, तो मतलब उसके ऊपर वजन बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है। उस समय क्या होगा, जब भी ओवरलोड होता है उस समय पे आपका सर्किट ट्रिप हो जाएगा, ताकि आपके जो इक्विपमेंट है घर के, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, वो शॉर्ट सर्किट मतलब उसमें फॉल्ट होने से बच सके। वरना क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में आग लग सकती है और आग से वो आग आपके घर में बहुत सी चीजों को जला भी सकती है ना। शॉर्ट सर्किट होते हुए देखा है किसी ने? अभी हमने फायर वाला जो पढ़ा था अग्निशामक यंत्र का, वहां पर हमने शॉर्ट सर्किट से आग लगते हुए भी देखा था। क्यों? गणेश शर्मा जी, आप अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ, तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमारे इक्विपमेंट सही से काम करें, उसमें किसी भी तरह का फॉल्ट ना है। कभी कभी देखते हैं ना, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि हमारी टीवी मतलब टीवी जो उस टाइम पे चलती थी तो बोलते थे टीवी उड़ गई है, एक्चुअली पिक्चर ट्यूब उड़ता था या कुछ भी उसमें फॉल्ट आता था, तो किसके कारण आता था? ओवरलोडिंग के कारण हो जाता था। ओवरलोड होता था उस समय, क्या है, ज्यादा लोड अगर टीवी पे पड़ गया तो वो वहां से उसमें फॉल्ट हो जाता था, है ना। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ही हम एमसीबी या फ्यूज का यूज करते हैं, ताकि किसी भी एक इक्विपमेंट पे उसका लोड ना बढ़े या फिर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन ना बने। ठीक है। शॉर्ट सर्किट से क्या क्या हो सकता है, घर में आग भी लग सकती है और सारी वायरिंग जल सकती है ना, और आपके जो भी इक्विपमेंट उससे जुड़े हुए हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हम एमसीबी या फिर फ्यूज का यूज करेंगे, इसीलिए हमारे घर में फ्यूज या एमसीबी का होना बहुत आवश्यक है। अभी समझ आ गया ना? वो किसी भी तरह से हमारे घर को और इक्विपमेंट को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हम जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट के बारे में कौन कौन जानता है? जॉइंट कैसे लगाते हैं, क्या जॉइंट क्या होते हैं, किसी को पता है? जॉइंट्स जी मैम। किसी को नहीं पता? अगर वायर की लंबाई कम है, आपको वायर की लंबाई बढ़ानी है तो क्या करेंगे? जॉइंट ही लगाओगे ना। जी मैम। कि वो वायर निकाल के। मैम हाँ देखिए, अगर लाइन में अगर जॉइंट डल रहा है, कहीं पे भी डल रहा है, तो जॉइंट लगाने से पहले जॉइंट जैसे ही आपका जॉइंट आ रहा है तो जॉइंट को लगाइए, उसके बाद उसमें कच्ची रबड़ लगाइए, उसके बाद कच्ची रबड़ लगाने के बाद उस पर टेप लगा के फिर बीच लाइन में छोड़िए। अगर जॉइंट बोर्ड में आ रहा है तो आप वहाँ टेप लगा के जॉइंट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई आपकी रनिंग लाइन अंडरग्राउंड लाइन में अंदर पाइप में आ रहा है तो वहाँ पे आपको जॉइंट लगाना है। तो सबसे पहले वायरों को अच्छे से छील के, बाकी बाद दोनों को फिल्म करके एक दूसरे को, बाकी बाद उनमें लॉक करके, उसके बाद उसमें कच्ची रबड़ लगा के, बाकी बाद उस कच्ची रबड़ लगाने के बाद वाइट टेप लगा के फिर बाकी बाद उस वायर को छोड़ना चाहिए। तो जॉइंट को पूर्णतः अच्छे से लगना चाहिए। ये नहीं कि वायर खिंच रहा है तो जॉइंट निकल गया। उसको पहले क्या है, जॉइंट को दोनों वायरों को लेके एक उसमें गठान लगती है जो वायरों को ऊपर नीचे करके लगा के बाद फिर मोड़ा जाता है वायरों को, जिससे कि वायर खिंचे तो खुले ना। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, काफी अच्छा बताया है आपने।
अभिषेक जी। तो और जॉइंट के बारे में हम आगे देख लेते हैं। उन्होंने जो भी बताया काफी अच्छी जानकारी दी है। जॉइंट क्या है, मेन रीजन क्या होता है जॉइंट लगाने का? जॉइंट मतलब आप जो वायर यूज कर रहे हैं वो वायर, अगर आप काम करते समय आपका वायर काम बढ़ जाता है, उस समय आपको वहां पर जॉइंट लगा के वायर की लंबाई आप बढ़ा सकते हैं। पर जॉइंट कैसा होना चाहिए? जॉइंट जो है आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जॉइंट लगा दिया है और आपने वायर किसी कारण से खींचा तो जॉइंट निकल जाए। ऐसा जॉइंट बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, है ना। एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पर आप यहाँ पर स्लाइड दिख रही है, आप चाय उसमें सेड़ी? देखिए सेड़ी? एक जगह से दूसरी जगह तक सेड़ी, जो चाय? बिजली या फिर विद्युत की ठाकुर साहब, आपूर्ति चाय, के चाय, लिए चाय। हम वायर की लंबाई अगर हमें बढ़ाना है तो हम जॉइंट का यूज करते हैं। दो वायर एक दूसरे से जोड़कर उसकी लंबाई बढ़ाने को ही जॉइंट कहते हैं। वायरिंग इंसुलेशन में भी मतलब कई बार हमें जॉइंट करने होते हैं और जॉइंट अलग अलग तरीके के भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली हमने दो वायर छीले, एक दूसरे के ऊपर मोड़ा और उसको जॉइंट कर दिया, ऐसे नहीं है। देखा जाता है कि हम कौन सा वायर कौन सी जगह पर हमें कौन सा जॉइंट करना होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जॉइंट दिए गए हैं। रेड टेल जॉइंट है, मैरिड जॉइंट है, टी जॉइंट है ना। और जो टी जॉइंट होते हैं वो भी 4 तरीके के होते हैं। उसके अलावा ब्रिटालियन जॉइंट होता है और वेस्टर्न यूनिट जॉइंट होता है। तो हम सबसे ज्यादा, मुझे कौन बताएगा कि कौन सा जॉइंट यूज होता है? चलिए, आपको नाम नहीं पता है, पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कि आप लोग कौन सा जॉइंट यूज करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है रेड टेल जॉइंट। रेड टेल जॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वायर, यहाँ पर आपको वायर दिख रहा है, ये वायर है, इसका यहाँ से इंसुलेशन छील दिया गया है और दोनों वायर को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करेंगे और उसको मोड़ देंगे। तो ये कौन सा जॉइंट कहलाएगा? रेड टेल जॉइंट। ज्यादातर जो हमें छोटे मोटे जॉइंट या बहुत टेम्परेरी जॉइंट देना होता है वहां पर हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रकार का जॉइंट सिर्फ इंसुलेटेड कंडक्टर में सिंगल सॉलिड कंडक्टर के वायर के लिए बनाए जाते हैं। अक्सर इस प्रकार के जॉइंट वहां चाय? यांत्रिक तनाव कम होता है। यांत्रिक तनाव से मतलब वायर को ज्यादा चाप से खींचे नहीं, मुड़े नहीं, है ना, उस जगह पर हम ये वाला जॉइंट बना सकते हैं, क्योंकि ये वाला जॉइंट इजीली खुल भी सकता है। इसीलिए जहाँ पर कम यांत्रिक दबाव होता है वहां पर हम इसका यूज करते हैं। स्विच बोर्ड में लूप बनाते वक्त भी हम इसका यूज करेंगे। आमतौर पर जंक्शन बॉक्स के अंदर ये वाले जॉइंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैरिड जॉइंट। अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि कौन सा जॉइंट आप यूज करते हैं या आपको आज से कौन सा जॉइंट यूज करना चाहिए। ठीक है, अभी हम मैरिड जॉइंट देखेंगे। मैरिड जॉइंट में 2 कंडक्टर को आमने सामने रखा जाता है। आमने सामने रखने के बाद दोनों के इंसुलेशन को एक दूसरे के ऊपर रख के उसको मोड़ा जाता है। ये भी स्टैंडर्ड कंडक्टर में ही दिया जाते हैं। ठीक है, 2 घंटे अभी है टी जॉइंट। 10 दिन की जॉइंट, 10 दिन यहाँ पर टी जॉइंट दिए गए हैं। टी जॉइंट कहाँ पर यूज होता है? या शाखा कंडक्टर को मुख्य कंडक्टर में शामिल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, है ना। और स्टेट सप्लाई लाइन में बिजली की आपूर्ति के लिए भी ये वाले जॉइंट का यूज किया जाता है। देखिए ये टी जैसी आकृति का बना हुआ है, इसीलिए हम इससे टी जॉइंट कहते हैं। ये देखिए, एक ये मेन सप्लाई जा रही है, सपोज ये एक मेन वायर है, ये एक ही वायर है ऊपर वाला, है ना, और यहाँ पर उसका इंसुलेशन निकाला गया है और दूसरा कंडक्टर ये है, मतलब दूसरा वायर ये है। इस वायर का इंसुलेशन निकालने के बाद ये पहले वाले वायर के ऊपर इसे लपेट दिया गया है, तो ये टी जॉइंट होता है। पर ये कौन सा है? प्लेन टी जॉइंट। और एक होता है नॉटेड टी जॉइंट। यहाँ पर एक सेम रहेगा,
पहले कंडक्टर का के बीच में से इंसुलेशन को काटा जाएगा, छीला जाएगा, फिर दूसरा जो वो होता है वायर, उस पे नॉट बना के ऐसा तीर की आकृति बनाई जाती है। ये जॉइंट काफी स्ट्रांग होते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे डुप्लेक्स का मतलब ये है कि एक बीच का एक ये सिंगल वायर है, उसके ऊपर हमने इधर एक अलग कंडक्टर को जोड़ा है और इधर हमने एक अलग वायर को जोड़ा है। ऐसे करके ये अलग अलग टी जॉइंट बनते हैं। ब्रिटालियन जॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस जॉइंट का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। ओवरहेड लाइन में इस तरीके का आप देख सकते हैं जॉइंट लगाया जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमें कितनी लंबाई तक वायर कितना लग सकता है, और मतलब बहुत ज्यादा भी लंबा वायर नहीं होगा, हमें कहीं ना कहीं उसका जॉइंट देना ही होता है। ठीक है, इसीलिए जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें भी जॉइंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्लेन प्लेन वायर यूज होता है, एक ही वायर, ऐसा नहीं है। उससे भी हम जॉइंट देकर उसकी लंबाई बढ़ा के हम विद्युत की आपूर्ति करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4 mm से या उससे ज्यादा मोटाई वाले सिंगल सॉलिड कंडक्टर में लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। 80 मीटर से कम होता है। जहाँ पर दो पोल होते हैं, उनके बीच की दूरी 80 मीटर से कम होती है, वहां पर हम ऐसा यूज करेंगे कंडक्टर। यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगला है वेस्टर्न जॉइंट। यहाँ पर भी दो कंडक्टर को इस तरीके से अलग अलग जोड़कर मोड़ा गया है। अगर किसी के पास वायर होगा तो वो हमें बता सकते हैं कि आप जॉइंट किस तरीके के बनाते हैं। यहाँ पर भी वेस्टर्न यूनिट जॉइंट कहाँ पर यूज होता है पता है? ये भी हम ओवरहेड लाइन में यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत मजबूत जॉइंट होते हैं। कौन सा? वेस्टर्न जॉइंट और ये वाला ब्रिटालियन जॉइंट, दोनों ही बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनकी जो मजबूती होती है बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनका यूज हम ओवरहेड लाइन में करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि हाउस वायरिंग में अभी कौन कौन है? कौन अभी हाउस वायरिंग कर रहा है? तो मुझे एक बार कोई भी एक जॉइंट बना के बता सकते हैं, या फिर वो बता सकते हैं कि आप कौन सा जॉइंट ज्यादातर यूज करते हैं। जॉइंट तो आप सभी लोग लगाते ही होंगे। कौन बताएगा? जो भी साइट पे हो वो बता सकते हैं। वायर से जॉइंट बना के, या तो उन्होंने क्या बनाया होगा वहाँ का भी बता सकते हैं। कैसे बता दे मेरे मैडम जॉइंट गणेश शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बताइए मैडम, ये रे जॉइंट है इसमें। कौन मतलब, हाँ मुझे थोड़ा सा कैमरा वहाँ पे जूम करके बताइए कि कौन सा जॉइंट बन रहा है। वो तो गधान भी लगा दो, टेप भी मार दो, बताओ ही नहीं जॉइंट कौन सा है। ये आपने मैरिज जॉइंट बनाया है शायद। आइए, ये मैरिज जॉइंट है। मेन लाइन का ही था। हाँ हाँ मैडम, यही बनाते हम तो अभी। ज्यादातर यही बनाते हैं आप? ये नॉट जॉइंट बनाए मैम इनने। अलग अलग मैम इनने नॉट जॉइंट बनाए, नॉट जॉइंट। मजबूत है। नॉट तो नहीं, वो नॉट ना टी में बनता है। टी अगर जॉइंट यूज कर रहे हैं तो ही नॉट जॉइंट बनता है। नहीं, इनमें भी इनने घुमाया है ऊपर नीचे करके, बाकी बाद फिर इनने इसको फोल्ड अप करा है, दोनों को जॉइंट करा है। तो एक नीचे से उनने घुमाया है जिससे कि वो गांठ लग जाती मैम, उसमें भी नॉट जॉइंट है ये भी। हाँ, ज़्यादातर यूज़ यही करते हैं इलेक्ट्रिशियन लोग, जिससे कि वायर नहीं खींचते हैं तो वायर निकलता नहीं है मैम इसमें। जी ठीक है।
और कोई बताएगा? आप यही जॉइंट यूज करते हैं? सभी लोग, सारे जितने भी इलेक्ट्रिशियन हैं हमारे साथ जुड़े हैं, सभी यही जॉइंट का यूज करते हैं? बताइए। जी मैम, ज़्यादातर तो यही जॉइंट लगाना ही पड़ता है। बाकी तो जो सारे आपने जो बताए हैं वो जॉइंट भी लगते हैं, है ना। टी जॉइंट भी लगता है, जैसे वायर सीधा जा रहा है उस पर भी अगर नया कनेक्शन, नया पॉइंट देना है तो बीच में से उसको भी तार को निकाल के वो भी दिया जाता है। बाकी जो आपने बताया सारे यूज होते हैं, लेकिन कम होते हैं मैम, ज़्यादा कर होते ही नहीं। ज़्यादा टी जॉइंट और ये जो नोट जॉइंट और बाकी बात सिंपल जॉइंट, ये 3 जॉइंट ज़्यादा यूज़ करते हैं सब लोग। ठीक है। हाँ हाँ। ये सुनील जी भी मुझे दिख रहे हैं कि कुछ वायर यहाँ लटके हुए हैं। सुनील जी, आप बताएंगे क्या हो रहा है वहाँ पे? मतलब कुछ जॉइंट, आपने भी जॉइंट देखे, वायर की लेंथ बढ़ाई है क्या? सुनील, शायद सुनील जी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। बाकी जॉइंट बहुत ज्यादा डीप में तो हमें नहीं जाना है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट कौन सा होता है, और जहां पर भी आपको ज्यादा मजबूती की जरूरत है उस समय आप उस पर जॉइंट पर शोल्डरिंग भी करेंगे। शोल्डरिंग के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, तो हमें शोल्डरिंग करना भी आवश्यक होता है। ठीक है, अभी सही है? क्या? तो हम देखते हैं, नहीं तो हम शोल्डरिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। कोई कुछ कहना चाहता है? कोई कुछ कहना चाहता है क्या? नो मैम, नो मैम, आप लोग बैठ जाइए ना, बाहर स्टूल रखवा दें। इस वजह से नहीं रखा। स्टूल रखवा दें बाहर, रख दो ना। धूप के मारे होंगे वहाँ। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जॉइंट के बारे में इतना ही है, क्योंकि आप जो मैरिज जॉइंट बनाते हैं वही बनाइए, पर जॉइंट कहीं से भी मतलब जितना हो सके उतना मजबूत बनाना होता है। और अगर आपको बहुत ज्यादा मजबूती चाहिए तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, शोल्डरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, शोल्डरिंग करने से करंट फ्लो 100% हो जाता है। वैसे भी जॉइंट लगाओगे तो जो धारा का प्रवाह है वो होता ही है, पर इससे उसकी शोल्डरिंग करने से उसकी मजबूती भी, कार्बन की प्रॉब्लम नहीं आती मैम, कार्बन नहीं बन पाता है। जैसे कि ओवरलोड पे या कुछ होता है तो कार्बन आ जाता है, तो वो नहीं आएगा सोल्डिंग तार, अगर सोल्डिंग हो जाता है वहाँ पे तो। अच्छा, जी जी, सही है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, शोल्डरिंग का भी देख लेते हैं। बाकी मुझे एक टॉपिक स्टार्ट करना था, वो टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, उसके लिए पूरा टाइम चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हम देखेंगे, कल स्टार्ट करते हैं। तो शोल्डरिंग कौन कौन सभी ने की होगी, इलेक्ट्रिशियन है, सभी को कहीं ना कहीं तो आवश्यकता पड़ती है नॉर्मल लाइफ में। आपने कहाँ करी है? मतलब इलेक्ट्रिशियन में भी आप अगर वायरिंग करते हैं, हाउस वायरिंग वगैरह, तो आपको यूज पड़ता है शोल्डरिंग का? सोल्डिंग का मैम कम पड़ता है। बाकी मेरा तो काम है पूरा एसी सर्विस से लेके माइक्रो इंडक्शन, गैस गीजर, होप, चूल्हा चिमनी, तो वो सारी जगह यूज़ होता है हमारे लिए तो मैम। बाकी वो तो आपको जॉइंट लगाना ही पड़ता होगा। हाँ हाँ, बाकी फिटिंग में कम होता है मैम। फिटिंग में ज़्यादातर बहुत ही कम लोग हैं जो यूज़ करते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग जो होते हैं या जो कंपनी का काम होता है उसी में ही ये रांगा का और बाकी इस चीज़ का यूज़ होता है, मतलब जॉइंट ये सोल्डिंग आयर का। बाकी जगह नहीं होता मैम। बाकी तो नॉर्मल लोग कोई यूज़ नहीं करते हैं वैसे। चलिए ठीक है। मुझे एक चीज ये बताइए कि कौन ने, मतलब जो सीरीज होती है ना दिवाली पे या नवरात्रि में यूज होती है, सीरीज घर पे लगाते हैं जो सीरीज, जी जी जी, बल्ब की बनी होती है ना जी हाँ, तो आजकल तो चाइना वाली हमें मिल जाती है बहुत आसानी से। पहले उसे बनाया जाता था, तो किस किसने वो सीरीज बनाई है? जी मैम, बनाई है मैम, बनाई है। बल्ब वाली बनी? जी जी, बनाई है। आपने बनाई है? और आपके अभी अलावा किसने बनाई है? अभी भी बनाई है मैम, होल्डर से जो अपना एलईडी में। जी मैडम, बनाई है। हाँ, तो वो कैसे बनाई है आपने? मैडम 2 वायर तो सोल्डिंग करना पड़ता है ना, छोटे छोटे बल्ब रहते हैं घर पे, सोल्डिंग करना पड़ता है ना।
हाँ, उसे उसमें आपको शोल्डरिंग ही करनी पड़ती है और कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपको अगर नहीं, वायर नहीं। कनेक्ट करना है एक मैम क्या होता है, इक्विलर क्या होता है, एक वायर डायरेक्ट भी देते हैं और बाकी सीरीज में रख देते हैं बाकी बल्ब को, तो बाकी हिसाब से ही बनता है। और चाहे तो डबल वायर को लेके सीरीज भी चलाते हैं, नहीं तो एक अंदर वायर डाल के एक पे सीरीज चलती है तो एक पे बना देते हैं। वो जैसा जो व्यक्ति बनाता है उसके हिसाब से ही यूज़ कर सकते हैं। बाकी 4-5 वैरायटी से बनती है सीरीज। नहीं, पर पहले के समय में शोल्डरिंग से ही बनाई जाती थी। जी, 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 जी। आजकल चाइना की बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, जी, पर जी। पहले नहीं होती थी। जी। तो उस समय पर शोल्डरिंग करके, क्योंकि वायर एक तो बल्ब इतना छोटा होता है, अब उसमें हमें फेस भी देना है, न्यूट्रल भी देना है ना, हमें दोनों देना है। तो हम कैसे देंगे? उसमें नट बोल्ट कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उसको कुछ से फिट कर सके, कुछ कर सके, नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए क्या किया जाता था, वहां पर सोल्डरिंग के द्वारा उसको जोड़ा जाता था। और कहाँ पर शोल्डरिंग का यूज किया है इसके अलावा? अभिषेक जी ने तो किया ही होगा, आपका रिपेयरिंग का काम है तो ऑब्वियसली रिपेयरिंग में तो यूज होता ही है। और किसी ने किया है जी मैडम। शोल्डरिंग का काम? बताइए। मैडम प्रोफाइल में भी करते हैं। काय में? प्रोफाइल लाइट आती है ना मैडम, हम्म। इसमें भी सोल्डिंग का वायर करना पड़ता है मैडम, पॉइंट बनाने के प्रोफाइल लाइट क्या होती है? लिए स्ट्रिप आती है इस तरह की। अच्छा, समझ गई मैं। वो भी एक प्रकार का सीरीज ही होती है। जी मैडम। और कहाँ पर यूज करते हो? और कहाँ यूज करेंगे? हेलो मैम। सिर्फ हाँ, बताइए उमेश जी, बिल्कुल बताइए। मैम ये मैं जैसे टीवी रिपेयर करता हूँ, होम थिएटर करता हूँ, कई चीजें हैं इनमें सोल्डर मार का यूज होता है, सोल्डर का यूज होता है। हाँ, तो अभी आप कुछ कर रहे हैं क्या? हमें बताएंगे आप क्या रिपेयर करते हैं? टीवी रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे करते हैं? क्या फॉल्ट आता है ज्यादातर? मैं टीवी में तो अभी टीवी तो कोई रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा था अभी। हाँ जी। तो अभी आप क्या शोल्डरिंग करके बताना चाहते हैं? हाँ मैम, बता दूंगा करके। चलिए, तो बता सकते हैं आप शोल्डरिंग क्या करना है? ज्वाइंट करना मतलब वायर को ज्वाइंट करके शोल्डरिंग करेंगे, या फिर किसी चीज को चिपकाने के लिए, जैसे कि कोई चिप है, चिप के ऊपर कोई आपको, जैसे कि टीवी में क्या होता है, छोटे छोटे वो लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, डायोड्स। हाँ, वही डायोड, ट्रायोड, ये सारी ही चीजें रहती हैं, तो उसे बहुत ही ध्यान से आपको वहाँ कनेक्ट करनी होती है। तो आप क्या ध्यान है ना, प्लस माइनस का ध्यान। तो उसमें क्या? हाँ, बताइए। हाँ मैम, तो ये सोल्डिंग यही होता है मैम, जैसे ये पार्ट्स वगैरह ये लगा रहे हैं तो यहाँ सोल्डिंग कर दिया। जी बिल्कुल, बताइए। मतलब क्या अभी आप शोल्डरिंग टाइप पे शोल्डरिंग करके बताना चाहते हैं, वो बता सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग यहाँ पर देखें कि कैसे शोल्डरिंग होती है। अगर जिससे नहीं आती है तो वो देख सकते हैं। मैम ये करके बता देता हूँ मैं, मतलब कैपेसिटर निकाल के भी बता देता हूँ, सोल्डिंग भी करके बता देता हूँ। जी उमेश जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखेंगे उमेश जी शोल्डरिंग करके बता रहे हैं। हाँ, बताइए। मैम ये अपना डिसोल्डिंग पंप होता है। अच्छा। इससे अपन सोल्डर, मतलब ये अपना रांगा होता है सोल्डर वायर जो, तो ये उसको खींच लेता है सोल्डर के थ्रू। ये भी बता देता हूँ। हाँ, बिल्कुल बताइए। अच्छा, तो निकालने के लिए भी एक अलग से टूल यूज किया जाता है, ऐसा? हाँ मैम, ये भी यूज किया जाता है डिसोल्डिंग पंप।
और अच्छा और ये डीसोल्डिंग बाहर आता है। ठीक है। इन दोनों से ओपन कर लेते हैं, मतलब अपन निकाल सकते हैं सोल्डिंग, और उसके पे लगाने के बाद